हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आपकी टाइपिंग टीचर अंजलि पटेल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज इसलिए बनी है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जो लोगों ने मतलब कि एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, और यदि वो किसी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो आजकल हम आप जानते हैं हर एग्ज़ाम में क्या होता है कि टाइपिंग इज नॉर्मल ही है, बिल्कुल नॉर्मल। आप लोग को हर चीज़ में अब टाइपिंग का टेस्ट मांगता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे डिजिटल इंडिया हो गया है, और उस वजह से क्या हो गया, सभी का जो जितना भी वर्क है वो कंप्यूटर पे किया जा रहा है। इसलिए अब क्या हो गया कि हर जगह पे जो डेटा एंट्री के लिए होता है, अब कंप्यूटर की मांग की जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं अब ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं खास लोगों के लिए है जो कि एग्जाम पास कर चुके हैं, लेकिन क्या है कि ना उनको टाइपिंग में बोलने का मतलब कि टाइपिंग में बैठने का अभी पता है कुछ भी, ना ही उनको टाइपिंग के बारे में कुछ भी पता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारीदायक होगी। आप अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपका बिल्कुल थोड़ा सा समय लूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगी, और वो इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ कि यदि आपको टाइपिंग पसंद आए तो आप प्लीज़ करिए, ठीक है। तो आप समझिए कि यदि आपने कोई एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब आपके सामने टाइपिंग जैसी मतलब कि टाइपिंग जैसी समस्या बोल सकते हैं कि यदि आपको नहीं बन रही, तो अभी तो फिलहाल समस्या ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि टाइपिंग कैसे करनी है। आपको टाइपिंग आपको नॉर्मल तरीके से करनी है। नॉर्मल कैसे? कि मान लो यदि आपने कोई एग्जाम क्रैक किया है, अब हमको टाइपिंग के विषय में कुछ भी नहीं पता है कि ना टाइपिंग कैसे होती है, कैसे हाथ रखते हैं, कैसे क्या होता है, हम कैसे टाइपिंग को स्टार्ट करें, कहाँ पे जाके ख़त्म करें, कहाँ पे इंटरमीडिएट है, कहाँ बिगनर है, कहाँ पे एडवांस है, कैसे हम 40+ वर्ड पर मिनट लाएं या 50 वर्ड पर मिनट लाएं। तो ये मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टाइपिंग स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जाएंगे कहाँ, आपको पता हो गया कि हाँ मैं पास हो गया हूँ, अब मुझे एग्जाम मतलब कि मुझे टाइपिंग के विषय में जानना है। देखिए, अभी ये ऑलिव बोर्ड है जो, इसमें मैंने मतलब कि हम लोग के द्वारा एक इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लो यदि आपने टाइपिंग पता करनी है, तो आप ये जानना चाहते होंगे ना कि कीबोर्ड पे कैसे हाथ रखते हैं। मान लो आपने हिंदी या इंग्लिश कोई भी टाइपिंग ली हो, तो आप ये जानना चाहेंगे, जैसे इंग्लिश ली है तो आप ये जानना चाहेंगे ना कि आप कौन सी बटन पे हाथ रखेंगे, कैसे आप बैठते हैं, कैसे आपकी फिंगर पोजीशन होती है, कैसे आपका मतलब हैंड पोजीशन कैसे होता है, यही सारी चीजें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपको अच्छे से पता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपने टाइपिंग में कुछ भी नहीं सुना होगा, परंतु सबसे पहले स्पीड और एक्यूरेसी सुना होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग ने यदि एग्जाम क्लियर किया है और आपको टाइपिंग के लिए स्टार्ट करना है, सीधे आप कुछ मत करिए। अभी मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलती हूँ, कंप्यूटर पे मैं आपको बताती हूँ कि आपको हाथ कैसे रखना है, फिंगर पोजीशन। बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, आप वीडियो को बिना स्किप करते बस देखते जाइए, ठीक है। आपके सारे प्रॉब्लम अभी यही इसी में मैं सॉल्व कर दूंगी। आप जाएंगे, केवल आपको क्या करना होगा, टाइपिंग के हैंड पोजीशन में आपको बताऊंगी, फिंगर पोजीशन में आपको बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस पैराग्राफ से आप टाइपिंग करें और कैसे करें, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी एक टाइपिंग टेस्ट से मात्र 1 मिनट का मैं आपको टाइपिंग टेस्ट भी करके बताऊंगी कि आप कैसे टाइपिंग टेस्ट को करें, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से आप ये जान गए होंगे कि आपको कैसे एग्जाम सेंटर में कैसे बैठना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम सेंटर में आपको नॉर्मल तरीके से कैसे बैठना है, जाएंगे आप, यहाँ वहाँ की ध्यान बातों में ध्यान ना दें। आपका फुल कॉन्सेंट्रेट आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, आपकी टाइपिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। स्पीड के पीछे नहीं भागें, आप केवल एक्यूरेसी के पीछे भागें, क्योंकि आरआरबी में भी ऐसा होता है कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि आरआरबी में क्या होता है, आपको बैक स्पेस नहीं दिया जाता है। एसएससी में दिया जाता होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हर एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर करना, ना कि एक एसएससी ना कि एक रेलवे, ठीक है। हम हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। नॉर्मली हमारी 50+ वर्ड पर मिनट टाइपिंग रहे। याद रखिए, आपको 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, इसका मतलब कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 50+। क्यों? क्योंकि हमारा हो सकता है बैक स्पेस लग जाए, हो सकता है हमारे वर्ड गलत हो जाए, या हो सकता है कि हमारा बैक स्पेस काउंट हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी एक्यूरेसी को परफेक्ट रखेंगे, स्पीड नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। स्पीड नॉर्मल रहे, एक्यूरेसी परफेक्ट रहे, हम टाइपिंग को, कोई भी एग्जाम की टाइपिंग को आप क्रैक कर सकते हैं। और यदि मेरा बोलना और मेरा मार्गदर्शन आपको अच्छा लग रहा हो,
तो आपको ऐप में आपको मिल जाएगा मेरा टाइपिंग कोर्स, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स के नाम से। आप उसको ज्वाइन करें आज ही और बहुत अच्छी स्पीड पाएं इंग्लिश में, ठीक है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस से मैंने बहुत ही ईजिली आपके लिए बनाया है जो भी कोर्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने लैपटॉप में और देखते हैं कैसे टाइपिंग करनी है और कैसे हमारा क्या रखना है, हैंड की पोजीशन होती है, कैसे हमको टाइपिंग टेस्ट देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेती हूँ, हम चलते हैं अपने कीबोर्ड पर। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अब हम क्या सीखेंगे, अब हम थोड़ा सा कीबोर्ड को जानेंगे और इसके बाद जस्ट मैं तुमको आपको मतलब कि टाइपिंग टेस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे टाइपिंग टेस्ट आपको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में बताती हूँ कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड का नॉर्मली यदि आप एग्जाम से मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कीबोर्ड के बारे में, तो आप 4-5 जरूरी चीज़ें जान लीजिए जिसको करके आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप जान लीजिए सबसे पहले कि ये आपकी मिडिल रो है, इसको बेसिक रो या होम रो भी बोलते हैं। इसके अलावा टॉप रो होती है, उसके अलावा बॉटम रो होती है। आप ये बात ध्यान रखें कि बेसिक रो में ही हमारी हैंड की पोजीशन होती है, ठीक है, और फिंगर्स की पोजीशन होती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, ऊपर नीचे बराबरी में क्या होता है कि टॉप रो और बॉटम रो होते हैं, तो इसमें उंगलियां ऊपर नीचे चलाने में आसानी होती है, इसलिए बेसिक रो यही है। तो आपको जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आप ये एक बात ध्यान रखिएगा कि ASDF में उंगलियां रखें, 4 उंगली ये, GF को छोड़ें, J से उंगली रखें, ओके। तो आपका कैसा होगा ASDF और आपका JKLM। आप एक बात और ध्यान रखें, F और J में आपको छोटा सा डैश मिलेगा जिसमें आप फर्स्ट फिंगर रख सकते हैं। थंब का बता दूं तो थंब आपको नॉर्मली है, जो लोग लेफ्टी हैं वो लेफ्ट थंब का प्रयोग कर सकते हैं, जो राइटी राइट, परंतु किसी एक ही थंब का प्रयोग करेंगे आप, ओके। उसके अलावा आपको मैं बता दूं बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। एंटर आप जानते हैं, थोड़ा बहुत तो सबने ही कंप्यूटर चलाया है ना, एंटर आप लाइन के एंटर हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट की जो है वो हमारी शिफ्ट की है जब हम इंग्लिश टाइपिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि डिटेल में जानना हो तो आप प्लीज़ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजीली मैंने पूरा डिटेल में ही बताया है और इजीली तरीके से और ज़्यादा इजीली से बताया है, ठीक है। तो शिफ्ट का प्रयोग, जैसे हमको दा लिखना है तो हमने टी को कैपिटल करना है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये दोनों तरफ शिफ्ट क्यों दी जाती है, एक चीज़ और बता दूं कि दोनों तरफ शिफ्ट इसलिए दी जाती है क्योंकि जब हम लेफ्ट की टाइपिंग करते हो तो राइट शिफ्ट एंड राइट की टाइपिंग करते हो तो लेफ्ट शिफ्ट, ओके। तो इसलिए दोनों शिफ्ट। और इसके अलावा बस आपको ये मैं बता देती हूँ कि एक ही वर्ड को कैपिटल करने के लिए आपको शिफ्ट का प्रयोग एक बार ऐसे दबा के करना पड़ता है। इसके अलावा नॉर्मली आपके नंबर पैड होते हैं, है ना, ऐसे ही टाइपिंग करनी होती है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स ऐसे ही आप टॉप, बॉटम और मिडिल रो से आप टाइपिंग कर सकते हैं और लेसनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपन चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए फ्रेंड्स, हम टाइपिंग करते हैं। मैंने 50 वर्ड पर मतलब कि 50 वर्ड्स की टाइपिंग लगाई। तो चलिए हम देखते हैं कैसे टाइपिंग करेंगे एग्ज़ाम्स में, कैसे दूसरों को ध्यान नहीं देना, हाँ मेरे जैसे बोलना भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेट आपका कहाँ रहेगा, टाइपिंग में। ये जस्ट ये टाइपिंग एक टेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि यदि अपन टाइपिंग सीखते हैं तो कैसे करना है, एक्यूरेसी कैसे परफेक्ट रहेगी, ओके। नॉर्मली यदि आप शब्द में ही हैं तो बैक भी कर सकते हैं, शब्द से बाहर निकल गए हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 72 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड दिखा रही है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, टाइपिंग करनी है। हमारे 259 कैरेक्टर्स थे, 75% कंसिस्टेंसी, 43 सेकेंड्स में कंप्लीट हो गया। 72 आपकी नेट स्पीड मतलब निकली हुई है, नेट स्पीड मतलब परफेक्ट, ओके। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको प्रैक्टिस करनी है, अपना कंसंट्रेशन नहीं बिगाड़ना है, हमको परफेक्टली टाइपिंग करनी है। और आप चाहते हैं तो आप ऑलिव बोर्ड के जो इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स निकला है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ईजिली आपको टाइपिंग सीखने मिलेगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू।